कि नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी कभी भी राम को अस्तित्व को नहीं माना, सदैव राम को अस्तित्व को नकारा और सदैव राम जी को टेंट में रखा। जिसके नाते महाराज जी मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आपको भी कांग्रेस पार्टी ने छला। लगातार देखिए आप आवाज उठाते हो, आपके लिए कांग्रेस पार्टी क्या किया? आपको तो धोबी को कुत्ता बना दिया कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हो। इस तरह का उदाहरण तो मत दीजिए राजू दास जी। ठीक है, आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसमें मैं जल्दी संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। ठीक है सर, ठीक है, आतंकवादी कहा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। ठीक है प्रमोद कृष्णम जी। संबित जी मैं फौरन आ रही हूँ प्रमोद कृष्णम जी के जवाब के बाद। पहली बात राजू दास जी, आपकी जो शब्दावली है उससे मुझे ठेस लगी है। ये बात कांग्रेस पार्टी ने मुझे क्या दिया, कांग्रेस पार्टी मुझे क्या देगी, कांग्रेस पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया, भाजपा आपको क्या देगी, भाजपा ने आपको क्या दिया, ये विषय नहीं है राजू दास जी। मैं आपसे, आप तो मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो और मैं आपका सम्मान करते हुए ये कह रहा हूँ राजू दास, और मैंने तो पहले ही कहा कि क्या ये संत समाज की क्रेडिबिलिटी का सवाल नहीं है? कांग्रेस के सवालों का जवाब आप नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी के सवालों का नहीं जवाब देंगे। मैं भी ये जानना चाहता हूं, और इससे संत समाज का कोई उनका डिमोशन नहीं हो जाएगा, संत समाज की प्रतिष्ठा कोई कम नहीं हो जाएगी, मान मर्यादा कम नहीं हो जाएगी अगर एक सवाल भी उठता है। सवाल उठा था भगवान श्री राम जब धरती पर थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सवाल किया, उनके पुत्रों ने सवाल किया, उन्हें जवाब देना पड़ा। एक सामान्य से व्यक्ति ने सवाल किया, उन्हें जवाब देना पड़ा। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर हम बना रहे हैं, अगर उसके न्यास पर सवाल उठता है तो जवाब क्यों नहीं दिया जाए? जवाब बिल्कुल दिया जाना चाहिए, और मुझे लगता है जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, अगर ट्रस्ट की ओर से बार बार इस बात का भरोसा संबित पात्रा जी दिया जा रहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सारे आरोप निराधार हैं, गलत हैं, बार बार तमाम कागजात भी दिखाए जाने हैं, तो पूरे मामले की जांच क्यों ना हो जाए? उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और इस बात को लेकर किसी के भी मन में कोई भ्रम नहीं रहेगा। जांच को लेकर आपत्ति फिर क्यों है? डॉक्टर संबित। चित्रा जी थोड़ा वक्त दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, मैं तसल्ली से जवाब देना चाहता हूं। पहले तो आदरणीय प्रमोद कृष्णम जी का जवाब दे दूं। प्रमोद कृष्णम जी का मूल सवाल है कि जब सवाल उठ रहे हैं और संत समाज के क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो संत समाज को अपने आप को जांच के हवाले करना चाहिए और उत्तर देना चाहिए। देखिए, पहली बात तो है सवाल उठा कौन रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। आपने खुद कहा कि मैं कोई घोटाला हुआ है ये आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। आप बताइए सवाल उठा कौन रहा है? सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी और सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी। इन दोनों की और आम आदमी पार्टी, इन तीनों की क्रेडिबिलिटी देखा जाए, कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी राम भगवान को विश्वास नहीं करती है, उसे काल्पनिक मानती है। समाजवादी पार्टी की क्रेडिबिलिटी भगवान राम के भक्तों के ऊपर गोली चलाने से उसे सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। और आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी तो छोड़िए, वो तो पहले आक्षेप लगा देते हैं, बाद में फिर कान पकड़ के उठक बैठक जाके कमरे के अंदर कभी गडकरी जी के पास तो कभी आदरणीय अरुण जेटली जी के पास उठक बैठक अरविंद केजरीवाल जी करते थे। तो ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। आप देखिए, अगर इनक्रेडिबल लोग सवाल पूछे तो संत समाज जवाब दे। आप सोचिए, ये दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को भरे सभा में कहा था, तू तो मायावी है, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं जवाब दे। कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा तुझे मैं जवाब दूंगा, मैं तुझे जवाब नहीं देता हूं। शिशुपाल को क्या कृष्ण ने जवाब दिया? आप बताइए, कृष्ण ने शिशुपाल को जवाब नहीं दिया, ना ही कंस को दिया और ना ही दुर्योधन को दिया। भगवान कृष्ण ने उन पे सुदर्शन चक्र चलाया और धर्म की स्थापना की। इसलिए संत समाज जो बिल्कुल सच्चा है, शुद्ध है, उसको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वस्थापित है और आप भी जानते हैं वो मलिन नहीं है, वो स्वच्छ है। मगर फिर भी संत समाज जवाब दे रहा है। ये सारे जवाब हैं। मैं बार बार ये कागज दिखाना नहीं चाहता हूं जिन कागजों को संत समाज ने दिखाया है। ये 3-4 रजिस्ट्री हैं जो 2010 से लेके 2019